तलबड़े मर्डर करना है, मर्डर, मुर्गा नहीं काटना है। 1 लाख में नहीं होगा। तू तो पहले 1 लाख में मारा था ना। तू पहले 1 लाख ईच बोला, अब 1 लाख दे रहा है, नहीं होगा। नहीं ओ शाणे, ओ तलपड़े बाबू, इसको जाने दो ना। मैं है ना, मेरे को 2 लाख रुपए दे, मैं अकेला ही टपका देगा। साले 1.5 ने चल दिया। टारगेट कौन? सुनील, तू शादी नहीं मेरी इज्जत की वाट लगा रहा है। अरे दुनिया क्या बोलेगी, गोखले का बेटा ऐसे फटीचर जगह पे शादी किया। ये जगह शमशान से भी अच्छी है बाबा, और वैसे भी मेरी शादी मेरे अरमानों की चिता के फेरे लेने जैसी ही है। गोखले's are here. हेलो एंजल, अपने हस्बैंड केविन को बुलाओ, वी हैव अ डील फॉर यू। केविन तो आउट ऑफ टाउन है, बट व्हाट इज द डील? I was just playing with you, Anna. मुझे पता है तुम बिना देखे दरवाजा नहीं खोलती। Now चलो, come out. There's somebody waiting for you. 1, 2, 3, 4. कौन आया है? मैं शादी कर रहा हूँ। योर गेस्ट हाउस विल बी माई वेडिंग वेन्यू। बुकिंग कर ले। Sure. By the way, congratulations. थैंक यू। I'm getting late for the office. Angel will do the formalities. ओके। Tell them everything. No. This marriage won't happen here. ये शादी किसी भी हालत में यहाँ नहीं हो सकती। I won't give you my guest. Mom, leave. Nancy, please. No. Mom, please leave me. नहीं। You please wait outside. No way. No way. चलो, Mom, चली। तो यहाँ आके अपने बाप की खिल्ली उड़वा रहे। किल्ली? She was going to kill you. तो कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था उनके साथ जो ऐसे बकवास निकाल रही है? बकवास बंद कर, बाप को तेरा मैं। तो माँ आपको छोड़कर ननिहाल जाकर क्यों मरी? ये वेडिंग यहाँ नहीं होगी। That's it. Mom, we are going to earn lots of money from this deal. और हमें पैसों की जरूरत है, Mom. गोखले, he left his wife. बहुत बुरा आदमी है। Just like your dad. Sorry, uncle. आप तो जानते हैं ना, मॉम दिमागी तौर पे बीमार रहती है। आई नो, लेकिन हमारे गेस्ट के सामने अगर वो ऐसा Don't worry, she'll not come out till the marriage gets finished. वैसे शादी कब है? ये क्या है? एक काम भी ढंग से नहीं किया आप तुम लोगों ने। Don't worry, मैं अभी करवाती हूँ।
told you. I told you. गोखले की छाया ही मनहूस है। एना उठो। हेलो केविन। मॉम उठिए। मॉम इट्स मी, आंखें खोलिए मॉम। आइए मैम। जिन 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 बच्चे थे और 10 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। 2 लोग अभी भी काफी सीरियस हैं। कार का कुछ पता चला जो ये तबाही मचा के गई? नहीं मैम, कुछ लोगों ने कार का नंबर नोट किया था। मैंने चेक किया, वो नंबर फेक है। एक कार शादी में आती है और इतना बड़ा कांड करके चली जाती है। हो सकता है कि कोई नहीं चाहता था कि ये शादी हो। शादी किसकी? मैम सुनील गोखले, वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, और उसके फादर रमेश गोखले भी। दुल्हन? मैम दुल्हन और उसकी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं है, लेकिन इस गेस्ट हाउस के ऑनर की बेटी है ऐना, वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई है। बाकी के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। क्या है ये सब? क्या है ये सब? यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोग सब यहाँ पे? अरे वर्दियां उतार के चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते तुम लोग? जबान संभाल के बात कर, समझा? है कौन तो? इडियट साले, मेरे को नहीं जानता है? हाँ? ऑपोजिशन वाले ने जेब भरी है तेरी। किलर को भगाने में तुम लोगों ने मदद की है ना, उसकी जानबूझ करके। टोन डाउन, चिल्लाना बंद करो। चिल्लाऊं नहीं? इतना नुकसान हो गया मेरा यहाँ पे और चिल्लाऊं नहीं मैं? तेरा नुकसान? ये गेस्ट हाउस मेरा है। इनफ। ये गेस्ट हाउस नैन्सी गोम्स के नाम पे है। तू है कौन उनका? अरे मॉम है वो मेरी। दमा का अटैक आया उनको स्मोक की वजह से। माय सिस्टर है ना, शी गॉट बैडली इंजर्ड टू। और मेरी वाइफ एंजल मरते मरते बची है वो बेचारी। So you mean ये अटैक सिर्फ तुम्हारी फैमिली पे किया गया? बाकी के जो 5 लोग यहाँ पे डेड पड़े, 10 लोग जो हॉस्पिटल में पड़े, मेरे को है ना डेटा मत बताओ। I want bloody results. Just shut up. What is that are you talking about? Just shut your mouth. ऐना ठीक है मॉम, आप ये लीजिए, शी इज सेफ। No, no one is safe in this house. That scene, वो पाप सबको खा जाएगा एक दिन। आप ये सब क्या बोल रही हैं मॉम? आप मेडिसिन ले लीजिए। नहीं, I don't want medicine. I need salvation. ओके, काम डाउन। मैं आउट ऑफ टाउन क्या गया और यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। अरे एटलीस्ट वो गोखले को गेस्ट हाउस देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। मुझे लगा तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बता दिया होगा। केविन, you hardly picked up my calls. और कभी 30 सेकंड से ज्यादा बात की है तुमने। So you could have texted me, right? Anyways है ना, ये गेस्ट हाउस हम दोनों मिल करके चलाते हैं ना, तो एटलीस्ट गोखले को ये डील देने से पहले मुझसे परमिशन लेना जरूरी नहीं था? केविन, you don't have time to run this guest house. और वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। I did what I had to. तो ये केविन नेताजी का बाहुबली। यस मैम, इसीलिए इतना उड़ रहा था। वैसे उसका इशारा साफ था कि इस कांड में अपोजिशन पार्टी वाले इन्वॉल्व हैं। ये पॉलिटिकल लोग ना हर छोटी मोटी चीज में पॉलिटिकली फायदा उठाने का सोचते हैं बस। मतलब मैम, आपको नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं? शर्मा, 5 डेड विक्टिम हमारे सामने पड़े, उनके एंगल को टटोले बिना सीधा पॉलिटिकल मुद्दे पे कूद जाए क्या? खैर, ये सारे के सारे डेड विक्टिम गोखले के रिश्तेदार? यस मैम, सारे के सारे डेड विक्टिम गोखले की फैमिली से हैं। तो क्या मैम ये 5 लोग किलर के टारगेट पे थे? शर्मा कांड शादी में हुआ, हो सकता है इनमें से कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि सुनील गोखले की शादी हो, उसकी शादी को रुकवाना चाहता हो। एक काम करो, सभी डेड और इंजर्ड विक्टिम की प्रोफाइलिंग करो। उस कार का कुछ पता चला? नहीं मैम, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। सर, ये वही कार है जिसने मैरिज वेन्यू पे तबाही मचाई थी। और सर, एक डेड बॉडी भी मिली। डेड बॉडी? जी सर। शादी में तबाही मचाने वाली कार और उस कार के पास इस डेड बॉडी का मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है?
हो सकता है सर। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था, ये पर्स मिला। पर्स में सर ये कार्ड मिला है, ये देखिए। ये तो केविन की अपोजिशन पार्टी का कार्ड है। मैंने तो पहले ही कहा था, इसमें हमारे ऑपोजिशन वाले का हाथ है। मोहन प्रजापति इन्वॉल्व है इसमें। इंडियन प्रजातांत्रिक पार्टी का बाहुबली। हाँ वही, क्यों नहीं अंदर करते? तुमसे नहीं होता ना तो मुझे बोलो, मैं उठा के लेके आता हूँ। हमको बार बार हमारी ड्यूटी समझाने की जरूरत नहीं। उस केविन की बातों में आ गए तुम लोग। उसका नेता पावर में है, तुम तो उसी की सुनोगे। मेरा दिमाग ना पहले से खराब है, जितना पूछना उतना जवाब दे, समझा? मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे क्या पूछ रही है? उस प्रजापति से जाके पूछ। क्यों? तेरा आदमी नहीं हो सकता? मेरा आदमी? लगता वर्दी प्यारी नहीं है तुमको। कीड़े समझता तुम पुलिस वालों को? फालतू में यहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या? ये किलर कांड करते ही मर गया और आइडेंटिफिकेशन के नाम पे उसके पास से हमको एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। तो जानबूझ के अपनी गाड़ी पे तेरे अपोजिशन पार्टी का बैच लगा के घूमेगा। कहना क्या चाहती हो? ये कांड मैंने करवाया? ध्यान से सुन, औरत है ना इसलिए जाने दे रहा हूं, मर्द होती ना तो क्या बताता? बोल बोला, क्या बताता? मैं नहीं, मेरा लॉयर बोलेगा। ये प्रजापति भी कुछ कम टेढ़ा नहीं है मैम। मैं इस प्रजापति और केविन दोनों की डिटेल्स निकालता हूँ। शर्मा ये आदमी, इसकी पहचान निकालने पर भी जोर डालो। हो सकता है इसकी पहचान हमें असली कीमत तक पहुंचाए। वैसे मैम इस आदमी का अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है और ना ही ऐसा कुछ पता चला है जिससे प्रूफ हो कि ये प्रजापति की पार्टी से या फिर केविन की पार्टी से। ये भी तो हो सकता है ना शर्मा कि हमें इस पॉलिटिकल एंगल में फंसा कर भटकाया जा रहा और एंगल कहीं कुछ और ही हो। केविन, ऐना, तुम्हारा डैड चला गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना। नाउ आई एम योर डैड ऑल्सो। अब डैड कभी नहीं आएंगे। तुम्हारा बाप अब कभी नहीं आएगा। आएगा तो तुम लोगों को मारने के लिए आएगा। अल्बर्ट, ये क्या बोल रहे हो मेरे बच्चों को? नैन्सी, अब बच्चों से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारे साथ हमेशा गलत हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। ये सब क्या हो रहा है केविन? वहाँ पुलिस तुम्हें अक्यूज मान रही है और यहाँ तुम्हारी मॉम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम किए जा रही है। ये मैटर क्या है? तुमको पता है ना उनका दिमाग ठीक नहीं है, पता है ना तुमको? प्रायश्चित, सिन, ये सारी बातें करती है वो। इसके पीछे ना कोई तो स्टोरी है केविन, बट यू नेवर टेल मी एनीथिंग। तुमको ये सब बात नहीं समझ में आएगा एंजल। जस्ट लिव योर ओन लाइफ ना। कैसे? डू यू हैव टाइम फॉर मी? उनको संभाल संभाल के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। लिविंग लाइक अ ब्लडी सर्वेंट हियर। एंजल, इनफ इज इनफ। जिस आदमी की लाश हमें मिली थी वो अक्सर यहाँ पे चाय पीने आता था। ए सुन, जानता है क्या इसको? नहीं, इधर को चाय वाय पीने को आता था, मेरे को उतना मालूम नहीं। नाम और एड्रेस तो पता होगा ना? एड्रेस तो मालूम नहीं और नाम भी कुछ पवार करके था शायद। पवार तो कई सारे लोगों का सरनेम होता है। पता करो उस मैरिज में शामिल लोगों का किसी पवार सरनेम वाले से कनेक्शन है या नहीं। मैम, हम ये सोच रहे थे कि किसी ने शादी रुकवाने के लिए वो कांड करवाया है, इसलिए मैंने दूल्हा और दुल्हन की बैक स्टोरी चेक की। मैम, इस सुनील का पास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा पास्ट? मैम, वो गेस्ट हाउस के ऑनर की बेटी है ना, उसका और सुनील का कॉलेज टाइम पे अफेयर चल रहा था। व्हाट? यस मैम, और मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि दोनों शादी करने वाले थे। और इस ऐना का गेस्ट हाउस ही सुनील की शादी का वेन्यू था। राइट मैम। 2 साल पहले जब ऐना ने सुनील का मैरिज प्रपोजल ठुकराया तो सुनील ने काफी बवाल किया था। ऐना की फैमिली ने 1-2 बार उसकी कंप्लेंट भी की थी और उसके बावजूद ऐना ने उसकी शादी के लिए अपना गेस्ट हाउस दे दिया उसे। यही तो सबसे अजीब बात लग रही है मैम। लोगों का कहना है कि सुनील ऐना को भुला के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया था, लेकिन इस समय उसकी शादी कौन रुकवाएगा? और जिस लड़की से वो शादी करने वाला था उससे भी कुछ जुड़ा नहीं। मोहब्बत के जुनूनी किसी भी हद तक जा सकते हैं। काम करते हैं, इस सुनील को इन्वेस्टिगेट करते हैं।
क्या कांड था ना, दुल्हन लेने गया था, अर्थी लेके वापस आ गया, काफी रिश्तेदार मर गए मेरे इसमें। लेकिन वो ड्राइवर क्या गाड़ी चलाया पंडाल में, जू 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 जू। बहुत डेयरिंग था उस ड्राइवर में। आप जानते हैं उस ड्राइवर को? जानता नहीं, पर शायद वो मौत के कुएं में गाड़ी चलाता होगा। ऐसा डेयरिंग मैंने वहीं देखा था। डेयरिंग तो आपकी भी माननी पड़ेगी सुनील जी। मतलब सगाई से लेकर शादी तक आपने ऐना को इतने सारे कॉल किए, लेकिन अपनी होने वाली बीवी को एक भी कॉल नहीं। और सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट भी ऐसे थे जैसे कि प्यार आपको ऐना से है और शादी आप किसी दूसरी लड़की से कर रहे हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन? इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। बहुत सही नफ्स पकड़ी आपने, लेकिन मैडम नफ्स पकड़ने से क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते। Excuse me. हाँ बोलो शर्मा। क्या? नो मैम, गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। आई डोंट नो, मे बी साइलेंसर गन होगी। तुम्हें कैसे पता? आई एम जस्ट गेसिंग इट मैम। अब आवाज नहीं आई तो वही होगी ना। वेरी गुड। तो ये भी गेस करके बता दो कि किसने मारा इन्हें। हम ये तो दिमागी तौर से बीमार थी। कौन दुश्मन होगा इनका? कब से थी नहीं प्रॉब्लम? मेरे और केविन की शादी के पहले से। केविन कहाँ पर है अभी? आई हैव कॉल्ड हिम, वो आ रहा है। और है ना? वो अंदर सो रही है। सो रही? यहाँ उसकी माँ का मर्डर हो गया और सो रही है। शी वॉज बैडली इंजर्ड। वो अभी भी ठीक नहीं है। Anna, your mom is no more. What? अरे क्या तमाशा लगा के रखा है यहाँ पे? सुनो, मैं बोला था ना मैं प्रजापति को अंदर डालने के लिए। ये ब्लडी किल्ड माय मदर। किसी को नहीं छोड़ेगा मैं, किसी को नहीं छोड़ेगा मैं। सर कुछ घंटे पहले मैंने बाइक से एक लड़के को हाथी देखा था। उसने बाइक बाहर पार्क किया और गेस्ट हाउस की तरफ अंदर गया था, और कुछ घंटे बाद मालूम पड़ा कि नैन्सी जी का मर्डर हो गया। अच्छा, गाड़ी का नंबर? सर नंबर तो याद नहीं है, बट हाँ गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा था। प्रेस? देखो है ना, हम समझ सकते हैं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, पर पिछले 4 दिनों में 2 बार हमले। पहला हमला मैरिज वेन्यू पे, फिर स्पेसिफिकली तुम्हारी मॉम को टारगेट किया गया। इसलिए हमारा तुमसे बात करना जरूरी है। अगर किलर एक ही है तो उसने तुम्हारी मॉम को टारगेट क्यों नहीं किया? फिर मॉम तो उस दिन कमरे में थी। शी वाज लॉक्ड इनसाइड। शी वाज अ लिटिल अबनॉर्मल, तो बहुत लोग आ गए थे इसीलिए। यू मीन नैन्सी जी उस दिन मैरिज वेन्यू पे थी ही नहीं जहां इतना बड़ा अटैक हुआ? इसका मतलब स्पेसिफिकली इस बार नैन्सी जी को टारगेट किया गया था। किसी पे कोई शक? कोई जो तुम्हारी मॉम को मारना चाहता था? आई डोंट नो मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज लीव मी अलोन। ओके ना, वन लास्ट क्वेश्चन। सुनील गोखले ने सोशल मीडिया पे तुम्हें बहुत बार मैसेजेस किए थे, फोन पे भी तुम्हारे टच में था। बुक्ड आवर गेस्ट हाउस। पर तुम्हारा ब्रेकअप बहुत थ्रिलिंग था। फिर स्पेसिफिकली रीजन टू पैचअप? कोई पैचअप नहीं था मैम, इट वॉज अ डील। उसने हमारा गेस्ट हाउस बुक किया, हमने दे दिया, दैट्स इट। टेक केयर। या फिर ये दोनों केस एकदम अलग है? अगर ऐसा है तो क्या फर्स्ट अटैक का फायदा उठा के किसी दूसरे ही अटैकर ने नैन्सी को मार दिया? फर्स्ट अटैक के बाद सुनील, प्रजापति, खुद नैन्सी का बेटा केविन हमारे रडार में आए। तो फर्स्ट सुनील, क्या वो ऐना की माँ को मरवाएगा? मार सकता है मैम। अगर ऐना और सुनील की शादी में सबसे बड़ी रुकावट नैन्सी है। प्रजापति?
नैन्सी भी पहले उसी पार्टी के लिए वर्कर थी जिस पार्टी के लिए केविन काम करता है। हाँ, पर इन दोनों अटैक से प्रजापति को क्या फायदा? और क्या केविन खुद अपनी माँ को मरवाएगा? ना, मुझे तो ये नैन्सी की पूरी फैमिली गड़बड़ लग रही है। मैंने पता किया है, 15 साल पहले इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया। डैनी, उस औरत के लिए तुम हमारे बच्चों को छोड़ के जा रहे हो। फिर उसके बाद इसका भाई इसके साथ आके रहने लगा। नैन्सी, अब बच्चों से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। और 5 साल पहले उसके भाई ने उसके घर में एक बहुत बड़ी चोरी की और तब से गायब है। नैन्सी का पति और इसका भाई, इनकी कहानी भी इन्हें सस्पेक्ट बनाती है। वैसे मैम, नैन्सी के हस्बैंड के बारे में एक बात पता चली है। 3 साल पहले नागपुर में इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसका भाई अल्बर्ट, वो अभी तक गायब ही है। पता करो कहाँ है अल्बर्ट। ठीक है मैम। और उस कार अटैकर का कुछ पता चला? उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला मैडम, लेकिन सुनील ने बोला था कि वो शायद मौत के कुएं में कार चलाता होगा। मालूम करके देखे क्या? सुनील की कहानी ना थोड़ी अटपटी है। उस दिन पूछताछ भी अधूरी रह गई थी। काम करो शर्मा, उसे बुलाओ दोबारा से। ठीक है मैम। मैम, नैन्सी के गेस्ट हाउस के लीगल पेपर उसके वकील ने भिजवाए। ये तो नैन्सी की विल है। इसमें डिक्लेयर किया गया है कि नैन्सी की जो भी प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द गेस्ट हाउस, इस सब की अकेली दावेदार ऐना। अजीब बात है, नैन्सी के पास तकरीबन 2 करोड़ की जायदाद है और इसने अपने बेटे के नाम कुछ नहीं किया। कल स्कूल की पिकनिक है ना? आई विल गिव यू द मनी। नैन्सी, इस समय हमारे गेस्ट हाउस में हार्डली कोई गेस्ट आता है और गेस्ट हाउस का धंधा अब फायदेमंद नहीं है। और वैसे भी हमारे गेस्ट हाउस को रेनोवेशन की जरूरत है और पैसा हमारे पास है नहीं। अल्बर्ट, कहना क्या चाहते हो? मेरा एक दोस्त है, वो गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता है। मेरे बच्चे बड़े होकर चलाएंगे ये गेस्ट हाउस। दोबारा कभी इसे बेचने की बात मत करना। कम केविन, ऐना कम। हेलो। हाय हैना, हाउस योर हेल्थ? और ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? तुम जानते हो ना राजीव मेरे साथ क्या हुआ है। आई नो, बट योर जॉब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बॉस इज थिंकिंग टू रिप्लेस यू। अपनी जॉब खोना चाहती हो? मैं ऑलरेडी सब कुछ खो चुकी हूँ राजीव। मुझे नहीं पता मैं सब कुछ पहले जैसा कर पाऊंगी या नहीं। हैना, आई वांटेड टू स्पीक विद यू। बोलो। मॉम की विल का पता चला तुम्हें? आई डोंट नो व्हाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शी गिव एवरी सिंगल थिंग टू यू। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट केविन। उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। तुमसे छोटा हूँ तो क्या यार? विल आई बी योर सर्वेंट नाउ? केविन, डोंट हर्ट मी प्लीज। ये टाइम इन बातों का नहीं है। इस सिचुएशन में जो सोचना चाहिए वो सोचो। तो तुम्हारा कहना है सुनील कि तुम्हारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर ये अटैक किसने करवाया? फर्स्ट अटैक पे बाद में आते हैं मैम। पहले मैं ये जानने में क्यूरियस हूँ कि ऐना की मॉम पे क्यों अटैक हुआ। इसका आंसर मिला आपको? तुम्हें इस पे कुछ कहना है? ऐना ने क्या बोला आपको? क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया? मैम, वो बताती कम है, छुपाती ज़्यादा है। जैसे सालों से अपने दिल में उसने मेरे लिए प्यार छुपा रखा है। ऐना तुमसे प्यार करती? यस। कॉलेज टाइम में उसने मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया था। डू यू रियली लव मी सुनील? तुम्हें कोई डाउट है क्या? टेल मी हाउ कैन आई प्रूव इट? किसी बिल्डिंग से छलांग लगानी है या फिर कुछ और करके दिखाना है? टेल मी। डू यू लव मी? शादी करोगे मुझसे? उसके प्रपोजल के बाद ही मैं और मेरे बाबा रिश्ते के लिए उसके घर गए थे। ऐना, क्या तुम सच में सुनील से शादी करना चाहते हो? नैन्सी, डू यू थिंक ये लड़का ऐना के लायक है? ऐना इज अ ब्रिलियंट गर्ल। नैन्सी, तुम्हारा भाई हमारी इंसल्ट कर रहा है। देखो, हम खुद से यहां नहीं आए। ऐना ने सुनील को मैरिज प्रपोजल दिया है। ऐना, क्या ये सच है? नो मॉम, आई थिंक सुनील को कोई गलतफहमी हुई है। हम सिर्फ दोस्त हैं। अपनी फैमिली के सामने ही उसने अपना ही प्रपोजल रिफ्यूज किया। आई थिंक वो अपनी फैमिली के प्रेशर में थी। सच तो ये है कि
ऐना कभी मुझे भूल ही नहीं पाई। वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कहकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम्हारा इस अटैक के पीछे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? मैं नहीं, ऐना इन्वॉल्व थी। है ना? यस, बिकॉज ऐना लव्स मी, तभी तो वो मेरी शादी किसी और से होते हुए देख नहीं पाई। पागल हो क्या तुम? वो लड़की सिर्फ तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए इतने लोगों की जान से खेलेगी? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और उसकी माँ, उस पर अटैक किसने करवाया? आई डोंट नो, लेकिन जिसकी वजह से हमारी शादी रुकी वो आज नहीं है। ऐना मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तुमको क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने के लिए बैठे? बुलाया तो आपने ही था मेरे को। अब मुझे तो लगता है इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। पूरा पागल है, सिर्फ हालत नहीं खराब है। मैडम, ऐना के एक और नेबर ने स्टेटमेंट दिया है। उसने मर्डर वाले दिन वो प्रेस वाली बाइक देखी थी वहां पे, और तभी उसने एक यंग लड़के को ना ऐना की भाभी से मिलते हुए देखा था। सब कुछ तो ऐना को मिल गया। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ, तो पता है मेरे साथ क्या होगा? सर्वेंट से भी बुरा ट्रीट करेगी मुझे। ना ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है। बड़ी है ना तुमसे। अब तक शादी क्यों नहीं की उसने? सोचा है कभी? रूम में 4-4 लॉक लगा के सोती है। I'm sensing it now, Kevin. I think you're thinking too much. ये काम क्यों नहीं करती तुम? थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ पे क्यों नहीं चले जाती? एंड इनफैक्ट पता है, मैं आज ही तुम्हारी फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ। सच में, you need a change. Trust me. कौन सा लड़का? किसकी बात कर रही है आप? ये तो आप हमें बताएंगे। आपकी मदर इन लॉ के मर्डर के ठीक पहले बाहर एक लड़का दिखा था, और एक इन्फॉर्मेशन, बाहर एक बाइक भी खड़ी थी जिस पर प्रेस लिखा हुआ था। 1 मिनट। उस दिन कोई रिपोर्टर मुझसे मिलने आया था। कौन है तुम? न्यूज़ रिपोर्टर। सोशल मीडिया पे मेरा खुद का एक चैनल भी है। तो वो शादी में कार ने जो कांड किया था ना, उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग मुझे आपके फैमिली के साथ बात करनी है। हमें कोई बात नहीं करनी है, थैंक यू। बाद में मैंने उसे भेज दिया था, लेकिन बात क्या है? आपको लगता है कि उसने मॉम को मारा है? मे बी। वैसे उस रिपोर्टर के सोशल मीडिया चैनल का नाम क्या है? मैंने नहीं पूछा। अगर ये सच बोल रही है तो पता करना पड़ेगा कि वो लड़का कौन है। एक काम करो शर्मा, सोशल मीडिया पे जितने भी लोकल चैनल्स हैं उनकी लिस्टिंग करो। डैड, मैं सोची मेरी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करूं। क्यों ना मैं आईटी में एडमिशन ले लूं। क्या मजाक है बेटा? डैड, आपको ये जोक लग रहा है? तू आज तक अपनी हर क्लास में इतने मुश्किल से जैसे तैसे पास होती आई है, और अभी सीधा आईआईटी का भूत कहां से सवार हो गया? कि मुझे लाइफ में कुछ करना है डैड। तो करना बेटा, मैं बाप हूं तेरा। मैं तो चाहता हूं तू खूब तरक्की करे, लेकिन वो काम कर जो तेरे बस की हो। अरे पास करना तो भूल जा, वहां पर तेरा एडमिशन तक नहीं हो सकता। आप मुझे सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे डैड। मैं आपको दिखा दूंगी मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अमृता। सर आइए, ये देखिए सर, ये वही चाय वाला है जिसके पास वो पवार नाम का अटैकर दिखा था। इसका मतलब है जोशी ये चाय वाला कुछ ना कुछ राज जरूर जानता था, इसकी वजह से इसका मर्डर हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल अपनी ट्रेल मिटाने के लिए मर्डर्स कर रहा है? पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में चाय वाला इस पवार को जानता था? मैं शायद जानता हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक कोई कॉमन कनेक्शन नहीं मिला। मैडम, एक लोकल सोशल मीडिया चैनल मिला है रघुनाइक नाम के लड़के का। इसको एंजल ने भी आइडेंटिफाई किया है। इस शहर को हुआ क्या है? एक के बाद एक इतने मर्डर्स। आखिर क्राइम रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? और ये देखिए मैडम, कमेंट सेक्शन में लोगों ने रघु के बारे में क्या क्या लिखा है। एक नामी क्रिमिनल की औलाद हमें ज्ञान देगा।
ये नामी क्रिमिनल किसका बेटा ये? मैम मंदार नाइक शार्प शूटर था, 2 साल पहले एनकाउंटर में मारा गया। मंदार नाइक, बुलाओ उसे। मेरा बाप क्रिमिनल है तो क्या मैं भी क्रिमिनल हो जाऊंगा? आप जैसे लोगों की वजह से ना मुझ जैसे लोगों के सर का कलंक नहीं मिट पाता। जिस दिन नैन्सी का मर्डर हुआ तो दिखा था उनके गेस्ट हाउस के आसपास, था या नहीं? दिखा था मतलब मैं उस दिन नैन्सी गोम्स के घर पे उनका इंटरव्यू लेने गया था। उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया तो मैं वहां से लौट आया और मैंने खुद नैन्सी गोम्स को वहां सही सलामत देखा था। मैं क्यों मारूंगा उस बेचारी औरत को? क्योंकि तेरा बाप पैसे लेके लोगों को मारता था। तुझे किसने हायर किया? मेरे बाप को मुझसे मत जोड़ो। मैं एक सच्चा रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। आखिर क्यों मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? ए, क्या देख रहे हो तुम लोग? क्या फेंक रहा था वहां पर? क्या फेंक रहा था? मैं क्या रहा था वहां पर? यार आईटी का एडमिशन के लिए 85% चाहिए, मुझे 50 भी नहीं हो रहा है। तो फेक मार्कशीट का अरेंजमेंट कर सकता है ना? सर मैंने आपको कॉल किया था। सर ये आदमी नरकंकाल फेंक रहा था। देखो जरा। और सर इसके साथ एक आदमी और भी था, वो भाग गया। किसका कंकाल है वो? किसका मर्डर किया तूने? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मुझे तो बस दम करने के पैसे मिले थे साहब। हेलो, फाइनली तुम वापस जॉब पर आ गई। आई सेव्ड योर जॉब, वरना बॉस तो। राजीव, तुम मुझे इम्प्रेस करने के अच्छे बहाने ढूंढ लेते हो है ना, कैसे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम शादी कर लें। शादी? वो किस दुख में? ऐना, मुझे एक चांस देकर तो देखो, हम दोनों बेस्ट कपल बनाएंगे। तुम्हें अच्छे से पता है राजीव मेरे साथ क्या हुआ है। आपको हमारे साथ चलना होगा। सर प्लीज अंडरस्टैंड मैडम, हमने किसी को नहीं मारा है। टोन डाउन। स्केलेटन तो तुम्हारे गेस्ट हाउस के बैकयार्ड से ही गड़ा हुआ मिला और तुम कह रहे हो कि तुमने किसी को नहीं मारा। अब सही से बताओ तुम दोनों कौन कौन से गुनाह और छिपा रहे? पहले सुनील गोखले की शादी में अटैक। हम अपनी मॉम को मारेंगे? मैम, वी आर विक्टिम्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। तुम बोल रही हो ना, मान ले। सही से बताओ स्केलेटन किसका है? मैडम इसमें ऐना का कुछ लेना देना नहीं, प्लीज लीव हर। नो केविन, इट्स गुड, फाइनली ये राज बाहर तो आएगा। जिस बोझ को लेकर मैं जीती रही, जिस बोझ को लेकर मॉम मर गई, उसे बाहर आना ही चाहिए। कैसा राज? कौन सा बोझ? ऐना, प्लीज स्पीक अप। ऐना, स्पीक अप। माय अंकल रेप्ड मी। ही रेप्ड मी when I was 11 years old. मॉम की एब्सेंस में ही रेप्ड मी। 11 साल से 22 साल तक उसका जब मन करता वो मुझे नोचता था और मैं किसी को बता नहीं पाई। मैं सबसे बाहर निकलना चाहती थी। मुझे लगा कि सुनील से शादी कर लूंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने वो भी नहीं होने दिया। तू मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, उस लड़के से शादी करेगी तू? देख, अगर उस लड़के से शादी के बारे में सोचा ना तो उस सुनील को गोली मार दूंगा मैं, समझिए? और उसकी जगह पे कोई भी होता ना तो उसे छोड़ता नहीं। इतने सालों बाद तुम लोगों ने एल्बर्ट का स्केलेटन निकाला क्यों? तुम लोग एल्बर्ट के बारे में घर के आसपास पूछ रहे थे, इसलिए हमने स्केलेटन वहां से निकालने का सोचा। तुम दोनों सच बोल रहे हो, इसकी क्या गारंटी है? खैर, डीएनए रिपोर्ट में पता चल जाएगा क्लियरली कि वो स्केलेटन किसका है। मैम, वी आर इनोसेंट। दैट यू विल डिसाइड। तुम दोनों हमारी कस्टडी में रहोगे, है ना? आईडी।
काम हो गया भाऊ, मेरा पैसा लाओ। साले ये काम किया तूने? हैं? अरे गलत टारगेट को टपका दिया तूने। गलत टारगेट? उस औरत को नहीं मारने का था। तो किसको मारने का था? मैं मार दूंगा ना भाऊ। तू चल निकल, तेरा बस का बात नहीं, मेरा आदमी मारेगा उसको। चल। कुंजन, इन्हें छोड़ दो। मैम आपने उन लोगों को जाने के लिए कहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शर्मा, इस केस को लेकर पिछले 1 महीने से हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, पर असली क्राइम की वजह अभी तक समझ में नहीं आई, और शायद इसीलिए हम क्रिमिनल तक भी नहीं पहुंच पा रहे। मतलब मैम? मतलब ये शर्मा कि पहले अटैक में 5 हत्याएं हुई, उसके बाद में नैन्सी जी पर अटैक, और मुझे लगता है कि टारगेट वो भी नहीं थे और ना ही वो लोग थे जिन्हें मैरिज वेन्यू पे मारा गया। लेकिन मैम असली टारगेट है कौन? यही मालूम करना है शर्मा। आई एम श्योर कि किलर दोबारा से मर्डर अटेम्प्ट करेगा, और तभी जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि असली टारगेट है कौन। मैम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी तक कोई अटैक ही नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा कि असली टारगेट है कौन। कोई बात नहीं शर्मा, तुम नजर बनाए रखो, नजर हटनी नहीं चाहिए। ठीक है मैम। पकड़ो इसे! तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? मेरे निशाने पे डाउट है तुमको? अब तो मैं ही मारूंगा उसको। ठीक है, तुझे एक लास्ट चांस देता हूं, पर और एक आदमी को मारना पड़ेगा। साला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। किसके कहने पे किया ये सब? क्या बात है? गिरफ्तार करो इसे। अरे लेकिन हुआ क्या है? चलें। ओए रुक, तू रोज पीछा कर रहा है मेरा, लाइक करता है क्या मुझे? लाइक ही नहीं, प्यार भी हो गया है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तू फेमस क्रिमिनल मंदार नायक का बेटा है ना? हाँ, लेकिन मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो छोटा पसंद है। मतलब तू नहीं बोला ना कुछ भी करेगा मेरे लिए? हाँ, चाहे तो आजमा लो। पहले तलपड़े ने मेरे लिए दूसरे आदमी को हायर किया। पवार? हाँ, उसी ने शादी में अटैक करवाया था, लेकिन टारगेट ही गलत निकला। कहीं आप उसका मुंह ना खुलवा लो, इसके लिए तलपड़े ने पवार को भी मारने का प्लान रखा था, और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने रघु का इस्तेमाल किया। और उसने आना को कभी देखा ही नहीं था। वो जब उस दिन गया तब आना की भाभी ने उसको देख लिया, लेकिन हड़बड़ी में उसने आना की मॉम को मार दिया, क्योंकि उसकी मॉम ने आना जैसी ड्रेस पहनी थी। और तुम आना को क्यों मरवाना चाहती थी? वो उसके गेस्ट हाउस के बाहर शादी का पंडाल था। मुझे लगा वो मेरे प्यार को छीन रही है, मुझसे शादी करने वाली है। इसके लिए वो शादी रुकवाने के लिए। शादी रुकवाने के लिए? पर उस दिन पंडाल में शादी तो सुनील गोखले की थी। कौन सुनील गोखले? मैंने तो ये सब राजीव के लिए किया है। राजीव? मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे मैं कभी दिखी ही नहीं। हर दिन आना आना, ये आना वो, हर चीज में टॉपर, प्रोफेशनली भी अच्छी। मुझे लगा मैं भी इसके जैसे बन जाऊंगी, आईटी में एडमिशन ले लूंगी, अच्छी जॉब ले लूंगी, बट फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? एक लड़के की वजह से तुमने
इतने लोगों को मरवा दिया। हैव यू एवर थॉट तुम्हारी आगे की जिंदगी का? हम अपने दुख एक दूसरे से बांट सकते हैं, लेकिन अपनी तकदीर किसी के साथ बांट नहीं सकते। डैड के जाने के बाद मॉम अपनी तकदीर का बोझ ढोती रही और मैं अंकल के जुल्मों का किया, और मॉम के बिना जीना मेरी तकदीर बन गई। हम अपनी तकदीर बांट तो नहीं सकते, पर अपनी तकदीर हम लिखते खुद ही। कभी अनचाहे दुखों से छुटकारा पाने के लिए, तो कभी नाजायज खुशियों को हासिल करने के लिए। कोई अपनी चुप्पी के चलते गुनाह कर बैठता है, तो कोई अपनी फितूर में गुनाहों की झड़ी लगा देता है। सिर्फ राजीव के साथ अपना घर बसाने के लिए अमृता ने इतने घर बर्बाद कर दी। और मैं ना, वो तो सिर्फ 11 साल की थी जब उसके अंकल ने उसे मोलेस्ट करना शुरू किया। जब समय ही विपरीत है तो फिर इंसान अपनी तकदीर कैसे लिख सकता है? हाँ, लेकिन ऐना की आप बेटी उन सभी पेरेंट्स के लिए एक सबक है, जो अपने बच्चों के लिए अपने घर में वो माहौल नहीं पैदा कर पाते कि उनके बच्चे खुलकर अपनी तकलीफ, अपने दुखों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो अक्सर ना चाहते हुए भी मासूम बचपन ऐसे घिनौने गुनाहों की बलि चढ़ जाता है। पहले खुद को सुधारो, उसके बाद मेरी बात करना। मैंने कहा मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनो। बात करनी है मुझे तुमसे। अंजलि तुम सही होती ना, आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। हाँ, तो हालात किसकी वजह से खराब हुए हैं? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी गलती है। प्यार किया तुमसे, शादी की तुमसे, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। हाँ, तो सुधार लो ना गलती। किसने रोका है? जाना है, जाओ, निकलो, जाओ। नरेंद्र जी, क्या आपको अपोजिशन पार्टी के साथ गठबंधन करने बोला है? क्या आपको उन्होंने पद छोड़ने के लिए बड़ी मिनिस्ट्री का वादा किया है? नरेंद्र जी कुछ कहिए। नरेंद्र जी कुछ तो बोले। नरेंद्र जी कुछ तो बोले। नरेंद्र जी, तो ये थे केएस पार्टी के एक्स नेता नरेंद्र भास्कर जी। हम आपको बता देते हैं कि नरेंद्र जी पिछले 22 सालों से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस दौरान उन्होंने 3 बार अलग अलग मिनिस्ट्री हासिल की है, और अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है। 10 दिन से एक ही न्यूज देख रहे हैं। अरे उदिता, उदिता जूस ले जा। हाँ, मैं जा रही हूँ। बानी, नहीं दुबे जी, आप समझ नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे कितने टाइम के बाद नरेंद्र सर अपना पक्ष रखेंगे मीडिया के सामने। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ना जर्नलिस्ट की लिस्ट निकाल के रखिए, मैं अब भी ऑफिस में आती हूँ, ठीक है? काम बाद में कर लेना, पहले जूस पी लो, मम्मी नाश्ता बना रही है। दीदी, जूस की जरूरत ना आपको है, ठीक है? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। पापा मैं चलती हूँ, बाय। अरे नेता नरेंद्र भास्कर की पीआर मैडम, क्या आपके पास 2 मिनट का वक्त है अपने पापा के लिए? अरे पापा, ऐसी क्या बात है, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। बेटा देखो ना, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ मेल भेजने, जा ही नहीं रहा है। प्लीज जरा कोशिश करो ना। पापा, नगर परिषद वाले ना आपको जल्दी ब्लॉक करेंगे। पिछले हफ्ते तो आपने मेल डाला था ना। बेटा पर क्या करूं, काम ही नहीं करते ये लोग। रिमाइंडर तो देनी पड़ेगी ना। आप रिटायर हो गए ना, फिर भी समाज सेवा की बीमारी नहीं गई अभी तक। बेटा समाज सेवा कोई बीमारी नहीं होती। खैर छोड़ो, ये सब तू नहीं समझेगी। वो नरेंद्र भास्कर जी की न्यूज देखी मैंने, ये सब मामला ठीक तो हो जाएगा ना? पापा, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर देखना मैं अपने पीआर की वजह से नरेंद्र सर को मसीहा बना दूंगी। क्या बात है बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके डन, मेल हो गया तो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, बाय। बाय पापा। मम्मी, मैं रात को लेट आऊंगी, चाबी है मेरे पास, तो प्लीज जगी मत रहना। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। सर, आई थिंक आपको अब स्टेटमेंट रिलीज कर देना चाहिए। बट बानी, इस वक्त सर अगर कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे तो मीडिया वाले उसे तोड़ मरोड़ कर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। कामिनी, बानी बिल्कुल सही बोल रही है।
मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। बने काम करो, ये डिटेल्स मुझे मेल करो, मैं चेक करता हूँ। श्योर। अरे क्या है ये मीडिया वाले ना एक भी काम ढंग से नहीं करते। देखो कितनी गंदी फोटो छापी है मेरी। बानी, वो जीवन उजाला एनजीओ में तुमने फंड्स भिजवा दिए थे? वो ना मैंने कपड़े और मेडिकल किट भिजवा दी है। ये तो और भी अच्छा है। नहीं कैसा है, हमेशा कैश से बेटर काइंड होता है। गुड। अबानी, वो इन्वेस्टर की मीटिंग कब है? आज रात 8 बजे से। अरे जिया बेटा, ये भी सेकंड आ गई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत जिद कर रही थी, मार्कशीट जो मिली है वही दिखाने आना था इसे। लेकिन मार्क्स तो अच्छा है, 100 में से 80, जनरल इंग्लिश में 85। क्या बात है। सर मैं क्या सोच रही थी कि आज हमारा जो तारावाड़ी बस्ती में खाना बांटने का प्रोग्राम है, उसमें हम जिया को साथ में लेकर चलें। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। मधु एक काम करो, तुम भी चलो साथ में। क्या है, फुल फैमिली मैन का इमेज हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया बानी। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। नरेन, इसके आने से तो आपकी सोशल मीडिया वाली इमेज बहुत अच्छी हो गई है। मधु, इसीलिए तो बानी को हायर किया है। थैंक यू सर। अरे माजी, कवर करो इसे। कवर करो। आप तो मेरी माँ जैसी, आपका आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। सुखी रहो। ओहो, इन्वेस्टर मीटिंग के लिए लेट हो गया। वो दिन से कॉल कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पापा पूछ रहे हैं यार, शादी की डेट कब फिक्स करनी है? क्या बोलूं मैं? संकेत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम्हें भी पता है ना कि मैंने ये एंगेजमेंट सिर्फ इसी शर्त पे की थी ताकि तुम अगले 3 साल तक शादी का नाम ना लो। लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वाले 6 महीने के अंदर ही मुझे इतना प्रेशर दे रहे हो शादी के लिए। संकेत, तुम्हें भी पता है कि मुझे बहुत काम करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है और पापा का बाईपास भी करवाना है। ये सारी चीजें तुम भी जानते थे ना। अरे तो ये सब शादी के बाद भी हो सकता है ना यार। मुझे काम पे फोकस करना है अभी, और मेरे पास ये सारी बातें के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे लेट हो रहा है सर। पानी, वेट नहीं करता रहूंगा मैं, छोड़ दो ये जॉब। हाँ तो मत करो ना। और हाँ, ये मैं जॉब कभी नहीं छोड़ने वाली, और आगे से ना मेरे साथ ऐसे बात मत करना, वरना ऐसा ना हो संकेत कि मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़े। हाँ तो बस उसी चीज का क्या? ये चंदेलाल ज्वेलरी के ओनर जतिन चंदेलाल। हेलो मिस्टर नरेन भास्कर। हेलो, प्लीज टू मीट यू। मी टू। आइए ना सर, आप बैठिए। श्योर। थैंक यू। सर आप क्या लेंगे? स्कॉच। श्योर। हाँ भाई, सोशल मीडिया का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है हमारी बानी, और बानी की पीआर की वजह से हमारी पार्टी का नाम इतनी जल्दी लोगों की जुबान पर आया है। कब? बानी रुको, दिस इज फॉर यू। ये हमारी ज्वेलरी लाइन का सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। सर इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे पार्टी फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए ना, मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा। भाई वाह, मानना पड़ेगा, ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप। पॉलिटिशियन है नहीं, पर मैनिपुलेट करना अच्छे से जानती हैं आप।
अब लीजिए, शर्माइए ना। अरे देखो, नहीं सर, मुझे सच में नहीं नहीं कितना प्यारा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, पानी, एसएल कंस्ट्रक्शन के ब्रिजेश भैया है, चलो मिल के आते हैं उनसे। हाँ हाँ सर, प्लीज चलिए ना। एक्सक्यूज मी। Excuse me. थैंक यू। Excuse me. बानी, क्या कर रही है तू? चाय ठंडी हो रही है बानी। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, जल्दी निकल। कितना तैयार होगी? बानी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बानी, तू तैयार नहीं है अभी तक? लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? हाँ दी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दी, मुझे प्लीज थोड़ा काम है। अरे विभा, आज दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, वैसे अच्छी नहीं बनती? बानी, बानी क्या हुआ? बानी बेटा, खाना खाओ। बानी, क्या हुआ? ऑफिस में किसी ने कुछ बोला क्या? तबीयत ठीक है ना तेरी? बेटा तबीयत ठीक? मैं देखती हूँ उसको। रुक जाओ विभा, कल सुबह पूछ लेना, अभी उसे थोड़ा वक्त दो। बानी, बानी, अरे बानी क्या हुआ बेटा? ये रो क्यों रही है? बानी, बताओ क्या हुआ है? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बताओ। क्या हुआ बेटा, बता ना। रेप हुआ है। बानी, तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? हाँ, कब हुआ ये सब? इन्वेस्टर वाली पार्टी के रात हुआ था ये। दीदी, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, पुलिस के पास जाना है। ये मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मानी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम कंप्लेंट करवाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। दुनियादारी नहीं समझती हो तुम। एक बेटी डिवोर्स लेने वाली है,
और दूसरी, ये बात बाहर आ गई ना तो इसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं हाजी संकेत के घर वालों को फोन करके शादी की तारीख तय करती हूँ। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? हाँ, मानी, कौन है वो? तुम जानती हो उसे? किसने किया तुम्हारे साथ में? नरेन भास्कर। नरेन भास्कर, वो नेता? हाँ। श्योर? श्योर? श्योर मतलब? सर, मेरी बहन श्योर है तभी तो कह रही है ना, बड़ा नरेन भास्कर का नाम कोई क्यों लेगा? आप कंप्लेंट फाइल करेंगे या नहीं? या फिर नरेन भास्कर जैसे बड़े नेता के खिलाफ जाने में आज भी कानून के हाथ बंधे हुए हैं? क्रिमिनल हमेशा कानून के नीचे होता है, तो वो चाहे कोई भी हो। अगर नरेन भास्कर ने क्राइम किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ही। अब बेफिक्र होकर जाइए, स्टेटमेंट दे लो। चलिए आइए। रेप कहाँ हुआ था? नरेन सर के आईसी कॉलोनी वाले बंगलों पे। मैं उनकी पीआर हेड हूँ और 10 जून की रात को उनके बंगलों पे इन्वेस्टर की पार्टी हुई थी। वो कमरा जहाँ ये क्राइम हुआ था, उसकी कोई डिटेल्स याद है आपको? उस कमरे की विंडोज पे कार्विंग की डिजाइन थी। विंचेन लटक रहा था, वो जैसे राजस्थान में होता है ना, ऐसा कुछ था वो। येलो फ्लावर्स थे। और कुछ? तो कितने ड्रिंक्स लिए थे आपने? सिर्फ एक ही। जब तुम्हारे साथ ये क्राइम हुआ तो बाकी के लोग कहाँ थे? I mean कि वो पार्टी में ही थे या फिर जा चुके थे? मुझे जहाँ तक याद है, एंड तक मेरे साथ कामिनी मैम थी। शायद उनके जाने के बाद ही मेरा रेप हुआ होगा। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और फिर साइन कर दीजिए। आपको मेडिकल भी कराना होगा और पार्टी में जो लोग भी थे उनकी लिस्ट देनी होगी। ये लिखवाया बानी त्यागी ने, और इसके अलावा उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। नो सर। सर, बड़ा नेता है, पावर, पैसा सब कुछ है, आजकल न्यूज में भी छाया हुआ है। इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होगा सर। अपोजिशन की चाल, प्रोटोकॉल का हवाला, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। आई नो इस केस में बहुत सारी रुकावटें तो आएंगी, तो लड़की ने एफआईआर में नाम दिया है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सूरज, ये जो लड़की है बानी त्यागी, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। इस लड़की ने लिखवाया है कि इसने सिर्फ एक ड्रिंक ली थी और इसको कुछ याद नहीं है। एक ड्रिंक में कुछ याद ना होना, ये बात थोड़ी सी खटक रही है। पर कंप्लेन भी 3 दिन बाद की। विपुल। यस सर। नरेन भास्कर के फार्म हाउस के लिए सर्च वारंट अप्लाई करो। ओके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिट तो क्लियर हो गया भैया, बस एक ही प्रॉब्लम है, परमिट सिर्फ 7 फ्लोर का मिला है और मेरा प्लान है 20 फ्लोर्स का टावर बनाने का, तभी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा। बस उसी पे बातचीत चल रही है। भैया प्लीज आप देखिए ना, कुछ हो सकता है। नहीं वीरेंद्र, देखो बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें 7 माले की बिल्डिंग का परमिशन दे रहा है तो 7 माले की बिल्डिंग बना दो। अरे 20 माले का टावर बनाने के लिए उसकी जड़ें भी तो उतनी मजबूत होनी चाहिए ना। जी भैया। नीचे पुलिस आई है। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना होगा? सर, मैं आरपी नगर थाने से हूँ, पीआई अभिमन्यु चिंतन। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है सर, अकेले में। मधु, कहिए। सर, वो बानी त्यागी, आपकी पीआर मैनेजर, उसने कंप्लेन लिखवाई आपके खिलाफ कि 10 जून की रात को आपने उसका रेप किया था। व्हाट? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? नशे में थी क्या वो?
सर हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। अरे कमाल है, आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछने के लिए चले। एक्चुअली सर लॉ के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई तो एक्यूज से सवाल करना ड्यूटी बनती है हमारी। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं लॉ जानता हूँ, लेकिन शायद आप प्रोटोकॉल्स नहीं जानते। मेडिकल करवाया उसका? आज हो रहा है सर, 3-4 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जब रिपोर्ट्स आएंगे तब आइएगा, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस हो तब। सर रूटीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो हम वारंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूछिए, क्या पूछना है? थैंक यू सर। सर उस रात आप पार्टी में कब तक थे और घर वापस कब लौटे? एक्सक्यूज मी, कामिनी, मधु की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो जैसे ही सारे गेस्ट निकल जाएंगे तो मैं पानी के साथ घर चले जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। जतिन भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर। और कुछ? सर पानी त्यागी ने अपनी कंप्लेंट में लिखवाया है कि आपने उसके साथ ये क्राइम आपके आईसी रोड वाले फार्म हाउस के एक रूम में किया है। हम उस फार्म हाउस के हर रूम की जांच करना चाहते हैं। तुमसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जो चाहे करने दूंगा। नहीं, किसी फालतू आरोप के चलते हुए मेरे फार्म हाउस की जांच मैं करने नहीं दूंगा। सर हमने वैसे सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर दिया है, बस ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कामनी जी, उस रात आप फार्म हाउस से कब निकली थी? आई थिंक 12:15 बजे, तब तक सारे गेस्ट जा चुके थे सर। बानी चले? कामिनी मैम, आप एक काम कीजिए, आप निकलिए, मैं ये सब रैप अप करने के बाद निकल जाऊंगी। Are you sure? यस यस। ओके। सर वैसे तो नरेंद्र जी ने मुझे मना किया था बानी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, बानी 1 नंबर की फ्लॉड लड़की है और उसकी इमेज बचाने के लिए मैं नरेंद्र जी के इमेज पे दाग नहीं लगने दे सकती। कब मना किया था नरेंद्र जी ने? सर जस्ट अभी आपके आने से पहले कॉल आया था मुझे। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई रेप नहीं हुआ है। बानी नरेंद्र जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नरेंद्र जी एक फैमिली मैन है। देखिए सर, यहाँ पे और भी फीमेल्स काम करती है, पर कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। थैंक यू। क्या लगता है आपको? इसकी बातों से तो लग रहा है कि बानी एक चालाक लड़की है। कामनी ने जो कहा ये उसका नजरिया है, किसी और का कुछ और नजरिया होगा। हमें ये देखना है कि किसका नजरिया सच है। सर पीछे की साइड स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया है और अंदर रूम्स हैं और पार्टी भी वही हुई थी। सर यहाँ रूम्स हैं, आइए। ये रूम था? नहीं सर, ये रूम तो नहीं था सर। ऊपर एक रूम है, वो देखते हैं। पानी ये वाला रूम था? ये भी रूम नहीं था सर। उस रूम की विंडोज पे ना कार्विंग की डिजाइन थी और विंड चेन था जो राजस्थान में होता है ना, और फ्लावर्स थे। सर तीसरा रूम भी चेक कर लिया, वहां पे भी कोई कार्विंग वाले विंडोज नहीं। पानी क्या इससे पहले भी नरेंद्र जी ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी? सर मैं चलती हूँ, गुड नाइट। बानी, उस दिन नरेंद्र सर ने मुझे जिस नजर से देखा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हुआ था। सर अगर स्टेटमेंट से लोकेशन मैच ही नहीं करेगी तो ये केस तो कोर्ट में जाने से पहले खत्म हो जाएगा। और फिर ये अब अचानक से एक नई इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नरेंद्र भास्कर उसको घूरा करता था।
कलयुग में सच और झूठ के खेल में ज्यादातर जीत झूठ की ही होती है। झूठ का मुखौटा सच बन के सबके बीच रहता है, पर क्या झूठ इतना ताकतवर हो सकता है कि सच्चाई कभी सामने ही ना आए? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने अंजलि? अंजलि, अंजलि, सुन, मैंने कुछ पूछा तुमसे, उसका जवाब दो। मेरे बेटे नीलेश को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और तेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं रहती। हाँ, अरे तू मेरी बहू है ना? माँ जी, आपको जब तक यहाँ पर रहना है रहिए, जब आपका मन भर जाए आप गांव चले जाइए। कहिए तो मैं आपके लिए टिकट करवा देती हूँ। ये घर ना मेरे बेटे ने मेरे नाम पे लिया है, इसे छोड़ के तो मैं नहीं जाने वाली। फिर आपका जो मन करे आप वैसा कीजिए। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। काम ठीक से हो गया ना? शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरा होने में टाइम लगेगा। बहुत सेंसिटिव मामला है, आगे जो भी करना ध्यान से करना। हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, पहले भी तुम्हारा नाम नहीं आया ना, अभी भी नहीं आएगा। वैसे तुमने पढ़ा, मामला न्यूज में आ गया। सर, पार्टी में मौजूद तकरीबन सबसे बात हुई। किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे प्रूव हो सके कि बानी के साथ रेप हुआ था। और सर, वहां मौजूद लोगों के मुताबिक नरेन जी पार्टी से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और बानी थोड़ा नशे में थी। मैंने नरेन जी के बॉडीगार्ड से ही बात की, उसने बताया कि उसने नरेन जी को 12 बजे करीब उनके घर पर छोड़ दिया था। सारे इन्वेस्टर्स से बात हुई? एक आध लोग बचे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जारी है। सर, नरेन जी के फार्म हाउस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। ये देखिए सर, नरेन जी ठीक 11:30 बजे निकल गए। फिर बानी ने नरेन भास्कर का नाम क्यों लिया? इसका मतलब वो सही बोल रहे थे। और बानी कितने बजे निकली? यस सर। तो बानी 12:30 बजे निकली। और सर, इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ होगा। और सर, इससे पहले सारे गेस्ट निकल गए, सबसे लास्ट में कामिनी निकली थी 12:15 बजे। 12:15 और 12:30, मतलब अगर बानी के साथ रेप हुआ है तो इन 15 मिनट में हुआ होगा। टाइमिंग कुछ गड़बड़ लग रही है सर। कहीं ये बानी नरेन को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? अगर हम मान भी लें कि बानी झूठ बोल रही तो इतने बड़े नेता के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने के पीछे सिर्फ पैसा मकसद नहीं हो सकता। मोटिव और भी गहरा होगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान करोगे, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पानी, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमसे प्यार करता हूँ ना। जब बोला था सब कुछ भुला के शादी कर लेते हैं, तो मान क्यों नहीं चाहती हो तुम? याद है ना, जॉब छोड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन नहीं मानी। उल्टे सीधे लोगों के साथ में रहती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो। अरे रेप हुआ है तुम्हारा, और क्या करवा के मानोगी? पापा बहुत बुरा इंसान हो। जिया, बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तेरे पापा बहुत बुरे इंसान हैं। आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम पापा जी से स्ट्रांग हो ना, है ना, पापा की तरह स्ट्रांग। चलो आंसू पोंछो, जल्दी से नहा लो। अभी आंसू पोंछो, जाओ जल्दी से नहा लो। मैं आती हूँ ऊपर, ओके? नरेन, देखिए आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष है, और फिर पुलिस को भी तो कुछ नहीं मिला फार्म हाउस पर। बानी ने जो किया उससे मेरा पूरा करियर खत्म हो सकता है। जितने एनजीओ, सोशल वर्क, जो कुछ भी लाइन अप था, सबने मना कर दिया। पॉलिटिक्स में इल्जाम ही काफी होता है। नरेन, वो सिर्फ इल्जाम है, सच्चाई नहीं। नरेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी और का हाथ हो? शर्म नहीं आती बिरेन? तुमने रिश्वत खिला के ये हाईवे वाला टेंडर मेरे नाम पे लिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा ये बात अगर बाहर आती तो क्या हो सकता था? भाई, आप भी कितना झूठ बोलते हो और कैसे कैसे पॉलिटिकल गेम खेलते हो ना, सब पता है मुझे। भूलिए मत, आपका ही छोटा भाई हूँ, सब खबर रखता हूँ आपके बारे में। आपको पता भी है मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने सारा सामान खरीद लिया था मार्केट से, मुझे मेरा पूरा घर बेचना पड़ सकता है। और एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, एक दिन आप भी हो सकते हैं।
सर बानी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक उसके शरीर पे कोई रेप के निशान नहीं मिले। हाँ, कुछ मारपीट के फेडेड निशान जरूर हैं, लेकिन उसके बिना पे ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ रेप हुआ था। और सर उसकी बॉडी में से भी कोई नशीले ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं मिले। वैसे भी रेप ड्रग बॉडी में सिर्फ एक ही दिन रहता है, और बानी का मेडिकल हुआ था 2 दिन के बाद। सूरज, बानी की कोई मेंटल इलनेस या ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री? सर, एक जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। पिछले साल एनुअल बोनस के बतौर नरेन ने बानी को एक कार और शहर के बाहर एक फ्लैट गिफ्ट किया था। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आप नरेन भास्कर का नाम क्लियर करना चाहते हैं? ये कौन सा सवाल है कि घर दिया, कार दी, वो सब बानी के मेहनत के लिए इंसेंटिव्स थे। देखिए, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है हमें। बानी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं आया है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। शर्माइए मत। नहीं सर, मुझे सच में नहीं नहीं ब्रेसलेट, मेरा ब्रेसलेट उस आदमी को लगा था। मैंने उसे नाखून भी मारा था। कहाँ है वो ब्रेसलेट? शायद उस कमरे में गिर गया होगा। हाँ दीदी, मैं बता रही हूँ। बानी, हमने फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारा है, कहीं कुछ नहीं मिला हमें ऐसा। तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि मेरा रेप नहीं हुआ है। हुआ है मेरा रेप, और मेरा रेप नरेन भास्कर ने किया है। बोल। विपुल, 10 जून की रात को तेरी फोन की लोकेशन पहले नरेन भास्कर के ऑफिस, फिर उसके आईसी रोड वाले फार्म हाउस पर, जहां पर पार्टी चल रही और बानी का रेप हुआ। हाँ सर, उस रात मैं उस फार्म हाउस पे गया था, पर कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। फिर देखा होता तो मैं अपनी मंगेतर को मंगेतर नहीं हुआ तेरी, हमारी बानी के घर वालों से बात हुई है। सर, वो उसने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था। पार्टी वाली रात को भी मेरे से नाराज हो गई थी, इसी वजह से मैं बंगलो गया था उसे मनाने के लिए। और सर, बंगलो पहुंचने के बाद मैंने उसे बहुत कॉल की, बट उसका फोन भी बंद आ रहा था। और फिर सर, अगर कोई वहां मुझे देख लेता तो बानी बहुत तमाशा करती, इसलिए मुझे लगा कि बानी के घर जाके उसका वेट करना ही सही रहेगा, तो मैं वहां से निकल गया। सर, मैं रात 2 बजे तक बानी के घर के बाहर उसका वेट करता रहा, लेकिन वो तब तक भी नहीं आई थी। तो उसके बाद में नींद आने लगी तो मैं अपने घर चला गया। अब चाहे तो मेरे पापा से पूछ सकते हैं, मैं रात को 2:30 बजे घर पहुंचा था, तब तक वो जाग रहे थे। जब तक ये सच नहीं बोले ना। 12:30 बजे बानी नरेन भास्कर के फार्म हाउस से निकली, और अगर हम संकेत की बात सही माने तो 2 बजे तक अपने घर नहीं पहुंची। मैं रात 2 बजे तक बानी के घर के बाहर उसका वेट करता रहा। तब सवाल ये उठता है कि जो 1.5 घंटा है, वो 1.5 घंटा कहाँ था? अगर हम ये मान के चलें कि बानी के साथ जो रेप हुआ है वो फार्म हाउस से निकलने के बाद हुआ है, किसी दूसरी जगह, तो ये जो 1.5 से 2 घंटे के बीच का समय है, तकरीबन जो शुरू का आधा 1 घंटा है, इस बीच उसके साथ रेप हुआ होगा, और वो भी ऐसी जगह पर जो फार्म हाउस के काफी नजदीक है। सूरज, फार्म हाउस से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी बंगलो हैं जो रेंट पर दिए जाते हैं, सबका पता करो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ से जरूर लगे। राइट। इस पेनड्राइव में क्या है? इस पेनड्राइव में बहुत ही खास वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, थैंक यू सो मच सर। ब्रेकिंग न्यूज, नरेन भास्कर पर लगे रेप केस में एक चौंका देने वाला वीडियो हमारे सामने आया है, जिसे देखकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद को पीड़ित क्लेम कर रहा है वो सच में पीड़ित है या एक सोची समझी चाल। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। उस लड़के ने मेरी छवि पर दाग लगाने की कोशिश की, पर पूरे देश की जनता ने देखा कि मेरा सच क्या है। धन्यवाद। सर, लेकिन एक आखिरी सवाल है सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आने वाले चुनाव में क्या आप चुने जाएंगे? सर कुछ कहिए सर, आखिरी सवाल। फिलहाल मामला अभी इन्वेस्टिगेशन पे गया है, आपको बहुत जल्दी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि पीड़िता सच में पीड़ित है या विक्टिम एक्स नेता नरेन भास्कर जी है। बानी,
शायद वो नरेन भास्कर ना हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलती ना हुआ हो। मेरा मतलब है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। और अब ये वीडियो, बानी तुम्हें कुछ गलत तो नहीं याद ना? वैसे भी तुमने उस रात को पी रखी थी। दीदी मैंने सिर्फ एक ही ड्रिंक पी थी। बानी कभी कभी एक ड्रिंक भी काफी होता है होश गंवाने के लिए। देख, मैं ये नहीं कह रही कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन एक बार तुम लोग हटो, मैं देखता हूँ। देखिए ना। पानी दरवाजा खोलो। पानी बेटा, पानी। बानी के आत्महत्या की वजह सिर्फ नरेन भास्कर नहीं, ये पूरा समाज है। हम घर वालों ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। उस पर भरोसा करने की बजाय हम सब ने उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई। उसकी मौत की वजह ये पूरा सिस्टम है जो ताकत के नीचे दब गया है। सर, पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये सच है कि पुलिस ने उस पर भरोसा नहीं किया, उस डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या की है? नो कमेंट्स। सर प्लीज, सर कुछ तो बोलिए, सर प्लीज। सर, जतिन सेठ का क्या हुआ? दुबई में है सर, आने में टालमटोल कर रहा है। एक्स्ट्रा डाइट करवाओ उसको। बिना एविडेंस के नहीं हो पाएगा सर, एम्बेसी परमिशन नहीं देगी। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ी सस्पिशियस है। बानी की बहन ओडिता जो सतीश यादव के एनजीओ में काम करती थी, मैंने उसका फाइनेंस चेक किया। 1 साल पहले 20 लाख रुपए किसी अंजलि शुक्ला के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, और सर वही 20 लाख रुपए सतीश यादव के एनजीओ में नरेन भास्कर के पार्टी से आए एज अ डोनेशन। अंजलि शुक्ला कौन है? इसका कोई कनेक्शन है नरेन भास्कर के साथ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन एड्रेस है हमारे पास। उठाओ इसको, देखते हैं क्या ताज्जुब है। साले तू मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। तूने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, तेरी भी बेटी है ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारना दूंगा मैं, साले मारना दूंगा। बलवीर, सच एक ज्वालामुखी की तरह होता है, काफी अरसे के लिए शांत रह सकता है, लेकिन जब वो फूटता है तो सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। कितना भी भाग ले कोई नहीं बच पाता। आज से तुम्हारा नाम है प्रिया शर्मा। इसमें पासपोर्ट, एयर टिकट्स और बाकी की फेक आईडीज। थैंक यू सो मच। सर, पानीगंज में एक बंगलों का पता चला है। 10 जून की रात को उसे रेंट पे लिया गया था। सर, जिस बंगलो में पार्टी हुई थी, वहां से 20 मिनट की दूरी पे ये बंगलो मिला। पूरा घर चेक करो। सर, ये देखिए। उस रूम की विंडोज पे ना कार्विंग की डिजाइन थी, और विंड चेन था जो राजस्थान में होता है ना, और फ्लावर्स थे। इसका मतलब बानी सच बोल रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उस बच्ची को जीते जी इंसाफ नहीं दिला पाए। पूरा कमरा अच्छे से सर्च करो, एक एक चीज, एक एक कोना, क्विक। ओके सर।
ये देखिए, ये ब्रेसलेट मिला है वहां से। इसे डीएनए एनालिसिस के लिए भेजो, क्विक। ओके सर। सूरज, बंगले के ओनर को उठाओ, हाथ से न निकलने पाए, जल्दी। राइट सर। भागने का इरादा है? सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो किसने किया? फिर वो 20 लाख रुपए कहाँ से आए तुम्हारे अकाउंट में? सर मैं उससे पार्टी में मिली थी जहाँ पर उसने मेरा रेप किया। सर उसने कुछ वीडियोस और फोटोज भी ले लिए थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसे बोला तो उसने अबॉर्शन का अरेंजमेंट करवा दिया। चल अंदर चल, मेरी डॉक्टर से बात हो गई और याद है ना, किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तेरी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी। तेरे अकाउंट में तेरे पैसे पहुंच चुके हैं, इसलिए जैसा कह रही हूं वैसा करती जा, समझी? सर उसने मुझे चुप रहने के लिए 20 लाख रुपए जबरदस्ती मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। सर मैंने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया और जब मैंने और मेरे पति ने भागने की कोशिश की। मंजू, बानी, इतने बारिश में कहाँ जाओगी? आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। आओ, कम। अब तक कितनी लड़कियां विक्टिम्स रही हैं नरेन भास्कर के? सर पिछले 4 सालों में 7 से 8 लड़कियां आके गई। सबके नाम और डिटेल्स। मंजू। ओके सर। शायद तुम भूल गए थे कि हमारी भी एक बेटी है। अब तुम जिया से कभी नहीं मिल पाओगे। जिया मेरी बेटी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। बस 4-5 दिनों की बात है, मामले को निपटा के मैं लौट आऊंगा। फिर जिया को तुम मुझसे कभी दूर नहीं लेके जा सकते और तुम भी यहीं रहोगे। लौट आऊंगा मैं। नरेंद्र भास्कर, तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे। उस कमरे से जो हमें पानी का ब्रेसलेट मिला है उस पर डीएनए है तुम्हारा, और उस ब्रेसलेट से जो चोट लगी है तुम्हारी बॉडी पर उसके निशान भी हमें मिल ही जाएंगे। हाँ, जख्म थोड़े हल्के हो गए होंगे लेकिन मेडिकल में सब प्रूफ हो जाएगा। अब ये राजनीति ना जेल में खेलना, वो भी उम्र भर। ये मुझे नरेंद्र भास्कर की पीआर मैनेजर की जॉब मिल गई। सर इतनी सारी लड़कियों में से भी किसी ने नरेन के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवाई। सर इतने सालों तक कोई क्राइम कैसे कर सकता और किसी को भनक तक नहीं? पावर इंसान को करप्ट बना देती है। पावर के नशे में आदमी क्राइम करता है। वो भूल जाता है कि सच कभी ना कभी सामने आकर ही रहेगा। कभी ना कभी कोई ना कोई बानी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो नरेन जैसी क्रिमिनल और प्रशासन को हिलाकर रख देगी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।